नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज एक दिन की छुट्टी के बाद जब लौटे तो बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप थे। इतनी जोरदार तेजी देखने को मिली है इंडियन मार्केट्स में कि जिसने चौंका दिया है। देखिए, आज अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत दमदार थे। क्यों चढ़ गया बाजार? सबसे पहले तो महंगाई में गिरावट एक बड़ा ट्रिगर बन गई। यूएस में भी महंगाई घट गई। भारत में भी जो आंकड़े आए वो बेहतर थे। उसका एक कारण था कि आज बूस्टर डोज मिल गया। यूएस में अक्टूबर सीपीआई महंगाई 3.2% रही है। अनुमान था 3.7% का। दिसंबर जनवरी में फेड की पॉलिसी में अब ब्याज दरें बढ़ने की कोई उम्मीद है ही नहीं। इसका एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट यूएस मार्केट में बन गया। वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऐसा भागा, 5% की तेजी तो रसल 2000 में देखने को मिली थी। डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500 सब तेज थे। भारत में अक्टूबर सीपीआई महंगाई 5.02% से घटकर 4.87% हो गई। और आज निफ्टी में कॉल राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। ये तो पता था कि गैप अप देखने को मिलेगा। 250 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तेज खुलेंगे, उतना तेज नहीं खुले। 207 अंकों के आसपास की तेजी शुरुआती सत्र में देखने को मिली। फिर एक डिप आया था, 72 पॉइंट्स ऊपरी स्तरों पे हल्के हो गए थे। एक बार निफ्टी मात्र 135 अंक ऊपर था, लेकिन फिर से पिकअप होना शुरू हुआ और दमदार क्लोजिंग आई है आज के दिन में। 19 अक्टूबर के बाद पहली बार 19,600 के लेवल के पार निफ्टी निकला। क्लोजिंग आई 19,675 के लेवल की। दिन का हाई है 19,693। 231 अंकों की दमदार तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 310 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ 44,201 के लेवल पे। और सेंसेक्स 742 अंकों की बढ़त के साथ 65,675 के लेवल पे बंद हुआ। ब्रेकआउट आया मार्केट में। 45 शेयर निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए। जो तेज हुआ उसमें था आयशर मोटर्स, वैसे पिछले कुछ दिनों से हरकत में है और आज 5.25% तेज हुआ। टेक महिंद्रा 4.25% चढ़ गया। हिंडाल्को 4.25% ऊपर। इंफोसिस आज 3% चढ़ गया। टाटा मोटर्स यहां पर तेजी बनी 3.25% की। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस आज 2% हल्का हो गया। पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में हल्का दबाव देखने को मिला। लेकिन आज तो मार्केट बहुत ही तेजी के मूड पे था। चौके छक्के लगा रहे थे कई स्टॉक्स। एफएनओ में देखिए आप, मन्नापुरम नतीजे इतने दमदार आए कि 7% ही तेज हो गया। ओबरॉय रियल्टी 5.5% चढ़ गया। आयशर मोटर 5.5% ऊपर। एम्फेसिस, इन्फो एज, आज तो आईटी स्टॉक्स ने जो तेजी पकड़ी है 5%, 5.5%। इस क्वांटम के आज रिटर्न्स थे इन्फो एज और एम्फेसिस में। एफएनओ लूजर्स में एनएमडीसी 3% नीचे आया। बजाज फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर है आज। फेडरल बैंक, जील और टाटा कम्युनिकेशन भी हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप्स की मार्केट बनी और ऐसी तेजी पकड़ ली कई स्टॉक्स ने। एक तो है हिंदवेयर, ये स्टॉक आज 12.25% चढ़ गया। गैब्रियल तो आज नॉनस्टॉप चलता चला गया। आज इंट्राडे में 12% ऊपर बंद हुआ है। स्टार सीमेंट 10% चढ़ गया। चेन्नई पेट्रो 9% ऊपर। ब्रोकिंग हाउसेस से जुड़ी जो कंपनियां थी वो तेज हो गई। मिसाल के तौर पे एंजल वन 8% चढ़ा है। मोतीलाल ओसवाल 7% चढ़ा है। इसके अलावा संदूर मैग्नीज, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, नेस्को, इन स्टॉक्स में 6.25% से करीब करीब 8% के रिटर्न आए हैं। वेल्सपन इंडिया, दिलीप बिल्डकॉन 6% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में राजेश एक्सपोर्ट्स 8% नीचे आया। ला ओपाला 7% टूटा है। नैटको फार्मा, रेलीगेयर, मार्क्सन्स, जेएसएल, फोर्टिस जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। आज फार्मा स्टॉक्स पे थोड़ा दबाव दिखाई दे रहा था, लेकिन जो चढ़ा वो था आईटी। बहुत समय से हिले नहीं थे स्टॉक्स, आज एकदम से चल पड़े। एम्फोसिस 5.5% ऊपर। कोफोर्ज 5% चढ़ गया। टेक महिंद्रा 4.25% चढ़ा है। एलटीटीएस 3% ऊपर। और दिग्गज इंफोसिस, टीसीएस 2.25% से 3% की तेजी पकड़े हुए थे। विप्रो और एलटीआईएम भी 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। रियल एस्टेट तो वैसे ही प्रेफर्ड सेक्टर है मार्केट का, और आज जो तेजी बनी उसमें फीनिक्स आ गया 6% ऊपर। ओबरॉय रियल्टी 5.5% चढ़ गया। ब्रिगेड 4.25% ऊपर। प्रेस्टीज, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी सब ऊपर। ऑटोज में आयशर मोटर्स लीड कर रहा है रैली को, 5.25% चढ़ा है। सोना कॉम्स्ट्रा 5% चढ़ा। भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प में आज फर्राटा रफ्तार देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में आज श्रीराम फाइनेंस 3.5% ऊपर आया। एलआईसी हाउसिंग 3.5% चढ़ा है। आईसीआईसी प्रू, आईएक्स, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां तेज थी। और एसबीआई कार्ड 2% ऊपर आया। प्राइवेट बैंक्स में ज्यादातर स्टॉक्स तेज थे। बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी आरबीएल बैंक 3% चढ़ा। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी वाले दिन आज इन स्टॉक्स में तेजी थी। अच्छा, निफ्टी बैंक जहां खुला वहीं पर हाई बना के उसके बाद दिन भर उल्टा चला है। फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिल रही थी आज बैंकिंग स्टॉक्स में। मीडिया नेटवर्क 18 कमाल कर गया, 10.5% चढ़ गया। हैथवे 8.5% और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 5% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस प्ले में एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल 1% से 3.5% चढ़े और हमेशा से एचपीसीएल स्टार परफॉर्मर है ऑयल मार्केटिंग स्पेस में। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 2.25% चढ़ा है। बाजार को इसका कुशन था आज। ओएनजीसी 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। मेटल्स में हिंडाल्को सुबह ही तेज हो गया था, 4.25% दिन के रिटर्न है। टाटा स्टील 2.5% ऊपर। नाल्को 2% चढ़ा है। जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन गिरने वाले भी हैं। एनएमडीसी, जेएसएल और वेदांता में आज
प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एएसके ऑटोमेशन की अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। 282 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 303 रुपए 30 पैसे पे लिस्ट होता हुआ नजर आया। 7.5% प्रीमियम के साथ क्लोजिंग हुई है 310 रुपए की, यानी कि लिस्टिंग डे वाले दिन 10% के रिटर्न एएसके ऑटोमोशन ने दिए हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, मार्केट तो बुल ग्रिप में है, ये तो आज पता लग गया। और ये महंगाई में जो गिरावट आई ना, इसका एक बहुत ही जबरदस्त सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट हो गया वर्ल्ड वाइड। अमेरिका के मार्केट्स भी तेज हुए, इंडियन मार्केट्स भी तेज हुए और बड़ा ब्रेकआउट दे गया मार्केट आज के सत्र में। अब निफ्टी का एक लक्ष्य था 19,700 के पास, वहां तक तो आज पहुंच गए थे। आज के दिन का आई है 19,693 और उसके बाद थोड़ा सा डिप अगर आ भी गया तब भी बुल्स फिर से पकड़ मजबूत करते चले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। कॉल राइटिंग इतनी जबरदस्त हो रखी थी, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 19,600 के लेवल के ऊपर जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 19 अक्टूबर के बाद 19,600 के लेवल को निकाल दिया। अब बुल्स यहां से पकड़ और मजबूत कर सकते हैं। निफ्टी ने जैसी 19,547 19,600 का लेवल निकाला है आज, तो उसका मतलब ये कि अब बुल्स की ताकत बढ़ गई है, बाजार में तेजी का ट्रेंड बरकरार है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी एवरेजेस के ऊपर आके काम करना शुरू कर दिया है। 50 दिनों की औसत आती है 19,456, 20 दिनों की औसत आती है 19,415, 100 दिनों की औसत 19,314, उससे तो बहुत ऊपर निकल आए हैं। बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियां लगातार आउट परफॉर्म कर रही हैं, कोई भी डिप आ रहा है तो उनको चेज किया जा रहा है। मिड कैप शेयर्स की ताकत और बढ़ती चली जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि राज्य चुनावों का असर आता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद जब दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो भी फैसला होगा तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन तब तक एटलीस्ट मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, तो ये रैली अभी और तेज हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, 19,700 का एक लेवल तो आ गया आज के सत्र में, जो एक टारगेट था, तो डिप में खरीदें। अगर कोई डिप आ जाता है तो फिर से ये जो है ये मौका खरीदारी का बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि अभी 19,630 और 19,585 के लेवल को इतना आसानी से निकालेगा नहीं मार्केट। तो कोई डिप आ जाता है तो तेजी की पोजीशन बनाए, हो सकता है कि मार्केट इस रैली में 19,800 19,850 के टारगेट्स जो है वो हासिल कर ले। और वही बात है कि बेहतर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, उनको डिप्स में ऐड करना इस समय मार्केट्स में ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा। तो तेजी के मार्केट, बुल ग्रिप पे मार्केट, और हो सकता है ये आउट परफॉर्मेंस और जारी रहे। देखते हैं आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट्स में तो दिवाली के बाद आज जोरदार पटाखा बजा है और इतनी जोरदार खरीदारी आई है कि हैरान कर दिया मार्केट ने आज। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।